हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे फॉरेंसिक की पाठशाला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्राइम सीन एंड टाइप्स ऑफ क्राइम सीन। सो व्हाट इज़ क्राइम सीन और क्राइम सीन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जनरल नॉलेज देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको किसी टॉपिक पे जो कि फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड है, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो मैं उस पर आप सभी को वीडियो बनाकर डालूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ क्राइम सीन? सो सीन ऑफ क्राइम इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द फिजिकल एविडेंसेस आर फाउंड विच कुड बी डिफाइंड एज अ समथिंग लीगली सबमिटेड टू अ competent authority as a mean of ascertaining the truth of any question method under investigation. सो बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में सीन ऑफ क्राइम को समझें, क्राइम सीन को समझें, तो ये क्राइम सीन वो होता है एनीथिंग और एनी प्लेस जहाँ पर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है या कोई भी इलीगल एक्ट हुआ है, तो वो हमारी जो प्लेस है, जो जगह है, उससे हम कहेंगे सीन ऑफ क्राइम। So police investigators deal with the evidence on the daily basis. They identify the physical evidence, collect, preserve and use the physical evidence in the criminal investigation, which determines to a large degree their success as well as the outcome of the case. जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेटर होता है या जो भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर होता है, वो फिज़िकल एविडेंसेस को कलेक्ट करता है, उसको प्रॉपर प्रिजर्व करता है, पैक करता है, फॉरवर्ड करता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, और उन फिज़िकल एविडेंसेस का लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन किया जाता है और उसका आउटकम निकाल के केस को सॉल्व किया जाता है। So now we come to the types of crime scene. There are so many types of crime of scene और अलग अलग बेसिस पे अलग अलग उसमें हमने सीन ऑफ क्राइम को डिवाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. So on the basis of location, there are basically first of all two types of crime scenes on the basis of location. First is primary crime scene and second is secondary crime scene. So primary scene of crime is the actual scene of crime where the crime has been conducted. मतलब प्राइमरी सीन ऑफ क्राइम वो सीन ऑफ क्राइम होगा जहाँ पर क्राइम एक्चुअली में हुआ है, यहाँ जहाँ पर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या एक्ट एक्चुअली में कमिट किया गया है, उस सीन को हम कहेंगे प्राइमरी क्राइम सीन। और सेकेंडरी क्राइम सीन वो होगा जहाँ पर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी भी पर्सन का मर्डर किया गया, उसका मर्डर जहाँ पर हुआ है वहाँ से बॉडी को शिफ्ट करके किसी और जगह पर लाकर छोड़ दिया गया या फेंक दिया गया। तो जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ, जो एक्चुअल प्लेस थी क्राइम की, वो हमारी कहलाएगी प्राइमरी सीन ऑफ क्राइम। और जब बॉडी को शिफ्ट करके दूसरी जगह पर ले जाया गया, तो दूसरी हमारी प्लेस है, अनदर प्लेस है, वो हमारी कहलाएगी सेकेंडरी सीन ऑफ क्राइम। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन यहाँ पर तीन तरह के सीन ऑफ क्राइम और होते हैं, दैट इज़ इंडोर क्राइम सीन, आउटडोर क्राइम सीन एंड मोबाइल क्राइम सीन। सो इंडोर क्राइम सीन नाम से ही समझ में आ रहा है, जो अंदर या जो क्लोज्ड प्लेसेस में क्राइम होंगे वो इंडोर क्राइम सीन में आएंगे। जैसे कि जो हमारे रूम्स में होंगे, बिल्डिंग्स में होंगे, और कॉरिडोर्स जो कि क्लोज्ड हैं, या बाथरूम्स एक्सेट्रा प्लेसेस पे होंगे, उन्हें हम कहेंगे इंडोर सीन ऑफ क्राइम। और आउटडोर सीन ऑफ क्राइम में आ जाएंगे हमारे जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स, प्लेग्राउंड और एनीथिंग विच इज़ ऑन आउटसाइड, ठीक है, और विच इज़ अनकवर्ड, तो वो हमारा आएगा आउटडोर सीन ऑफ क्राइम में। थर्ड है मोबाइल सीन ऑफ क्राइम. मोबाइल सीन ऑफ क्राइम, इट मीन्स द प्लेस और द सीन विच इज़ मूवेबल. मूवेबल इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ट्रेन, बसेस, कार. तो ट्रेन, बसेस, कार वगैरह इन सब में जो क्राइम होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें एग्जाम्पल से कि एक
वैन है या कार है जिसमें कोई क्राइम कमिट किया गया है, ठीक है। तो वो वैन क्या है, चल रही है, ठीक है, चलते हुए वो क्राइम कमिट किया गया है, मूविंग है वो, और ठीक है, तो वो मतलब और उसको कहीं और फेंक दिया गया है या कुछ भी किया गया है उसके साथ, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो हमारा जहाँ पे क्राइम हो रहा था वो हमारी प्लेस कैसी थी, मूवेबल थी, मूविंग थी, तो वो हमारा कहलाएगा मोबाइल सीन ऑफ क्राइम, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे हमारे सीन ऑफ क्राइम को दो उसमें डिवाइड किया गया है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। सो मैक्रोस्कोपिक सीन ऑफ क्राइम वो होता है जो हमारा ओवरऑल या जो कंप्लीट सीन ऑफ क्राइम है, जैसे कि हमारी लोकेशन जहाँ पे क्राइम हुआ है वो, और जो हमारे क्राइम में जो इंक्लूडेड चीज़ें हैं, जैसे कि चेयर का यूज़ किया गया है या फिर किसी कार का यूज़ किया गया है या किसी गेट का यूज़ किया गया है, कुछ भी जो चीज़ें हैं वो, और हमारी जो लोकेशन है जहाँ पे किया गया है वो सब क्या कहलाएगा, मैक्रोस्कोपिक सीन ऑफ क्राइम। और माइक्रोस्कोपिक इट मीन्स माइन्यूट और ट्रेस, ठीक है। जैसे कि हम माइक्रोस्कोप में क्या देखते हैं, माइक्रोस्कोप क्या होता है हमारा, छोटी चीज़ों को, माइन्यूट चीज़ों को, ट्रेसेस जो थिंग्स होती हैं उनको एग्जामिनेशन करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि माइक्रोस्कोपिक इट मीन्स कि स्मॉल थिंग्स, ट्रेस एविडेंसेस, जैसे कि हेयर, फाइबर, फिंगरप्रिंट, तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, माइक्रोस्कोपिक सीन ऑफ क्राइम में। सो नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्राइम। सो टाइप ऑफ क्राइम के बेसिस पे आ जाते हैं हमारे होमिसाइडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल, असॉल्ट, आर्सन, रॉबरी। सो ये सब आपको नाम से ही पता होंगे, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहे होंगे। होमिसाइडल इट मीन्स कि जो किसी ने प्लान किया हुआ है, किसी ने जानबूझ के किसी के साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो वो होमिसाइडल में आएगा। सुसाइडल मतलब कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है या खुद को मारने की कोशिश की है, खुद को कुछ करने की कोशिश की है, तो वो सुसाइडल सीन ऑफ क्राइम में आएगा। एक्सीडेंटल कि एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी चीज़ें जो है वो एक्सीडेंटली परफॉर्म हो गई, तो डेट इज़ एक्सीडेंटल सीन ऑफ क्राइम। असॉल्ट कि किसी के साथ असॉल्ट परफॉर्म किया गया, असॉल्ट हुआ है, तो वह असॉल्ट में आ जाएगा। आर्सन यानी कि फायर जो होते हैं ना, जो जानबूझकर लगाई हुई आग होती है उसको हम बोलते हैं आर्सन। सो आर्सन सीन ऑफ क्राइम हो जाएगा वो। और रॉबरी भी आप सभी को पता है। तो टाइप ऑफ क्राइम के बेसिस पे इतने सारे में क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ सीन। सो सीन की कंडीशन के हिसाब से दो उसमें क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड। सो ऑर्गेनाइज्ड मीन्स कि जो प्री प्लान्ड हो, पहले से प्लान किया गया हो। जो हमारे प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं वो पहले से ही सारी चीज़ें सोच के रखते हैं, जैसे जिस भी पर्सन के साथ उनको क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है या जहाँ भी उनको क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है, वो सारी उसकी चीज़ें पहले ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, हर एक्टिविटी पर उनकी नज़र होती है, फिर पूरा सब कुछ प्लान करके उस क्रिमिनल एक्ट को या उस क्रिमिनल एक्टिविटी को वो परफॉर्म करते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइज्ड सीन ऑफ क्राइम। और डिसऑर्गेनाइज्ड में हमारा आ जाएगा कि कुछ भी मतलब पहले से प्लान नहीं था, सडनली हुआ, तो वो हमारा आ जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड में, ठीक। सो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। सो क्रिमिनल एक्टिविटी के बेसिस पे दो उसमें क्लासिफाई किया गया है, एक्टिव सीन एंड पैसिव सीन। सो एक्टिव सीन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो प्लेस या वो प्लेसेस जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्राइम्स होते रहते हैं, मतलब जहाँ पर अधिकतर क्रिमिनल एक्टिविटी या कुछ ना कुछ क्राइम होता रहता है, उस प्लेस को हम कहेंगे एक्टिव सीन। और पैसिव सीन कि जहाँ पर बहुत रेयर होता है या कभी कभी क्राइम होते हैं, तो वो हमारे पैसिव सीन ऑफ क्राइम में आएंगे। सो ये थे हमारे सीन ऑफ क्राइम, टाइप ऑफ सीन ऑफ क्राइम और क्राइम सीन हमारा क्या होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो प्लीज़
आप सभी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर आपको किसी भी चीज़ पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी के डाउट्स क्लियर कर सकूँ। सो थैंक यू एवरीवन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।